प्रिय साधकों, 12 ज्योतिर्लिंगों की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले श्री शैलम पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। क्या आप जानते हैं इसे दक्षिण का कैलाश क्यों कहा जाता है? कारण ये है कि इस स्थान पर सिर्फ भगवान शिव नहीं अपितु उनका संपूर्ण परिवार यानी माता पार्वती, कार्तिकेय जी और गणेश जी भी विराजमान हैं। इस मंदिर के समीप बहने वाली कृष्णा नदी को पाताल गंगा कहा जाता है। नदी तक पहुंचने में 882 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं और इस नदी के जल से शिवलिंग को स्नान कराया जाता है। इस मंदिर में शिव को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और देवी ब्रह्मरंभा के मंदिर को 52 शक्तिपीठों में से एक के रूप में माना जाता है। यह केवल एकमात्र मंदिर है जहां भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह प्रतिदिन किया जाता है और कुमार कार्तिकेय भी विवाह के समय उनके बीच में बैठते हैं। और ऐसी मान्यता है कि जिसका भी विवाह नहीं हो रहा होता वो यहाँ आकर विवाह करते हैं और उनको कोई दोष भी नहीं लगता। महाभारत, शिव पुराण तथा पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इनकी महिमा और महत्ता का विस्तार से वर्णन किया गया है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय क्या हुआ कि नारद मुनि भ्रमण करते हुए आ पहुँचे कैलाश पर। वैसे तो अक्सर नारद मुनि भगवान शिव और उनके परिवार से मिलने आया करते थे, परंतु आज वे किसी उद्देश्य से आए थे और वो उद्देश्य था एक उपहार। जैसे ही नारद मुनि ने कैलाश पर्वत पर प्रवेश किया, उसी समय सभी ने उनका स्वागत किया। भगवान शिव और माता पार्वती के साथ उनके दोनों पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी भी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में नारद मुनि के सामने बैठ गए। उनके मुख पर एक आशा और जिज्ञासा थी कि आज नारद मुनि अपनी विनोदपूर्ण शैली में ब्रह्मांड का कौन सा समाचार सुनाएंगे। गणेश और कार्तिकेय के इस भाव को नारद मुनि तुरंत समझ गए और उन्होंने प्रसन्न मुख से कहा, आप सभी से मिलकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। वास्तव में आज मैं एक अत्यंत विशेष उपहार लेकर आया हूँ। वो उपहार मैं गणेश और कार्तिकेय को देना चाहता हूँ। अपना अपना नाम सुनकर गणेश और कार्तिकेय के कान खड़े हो गए। वे और अधिक उत्साही होकर नारद मुनि के पास जाकर खड़े हो गए। तभी नारद मुनि ने एक सुंदर रसीला आम निकाला और उसे सबको दिखाते हुए ये कहने लगे, ये कोई साधारण आम का फल नहीं है। इसकी विशेषता ये है कि इसे जो भी खाएगा उसे उसी क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान, विद्वता और बुद्धि प्राप्त हो जाएगी। इस जगत का ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है जो इसमें समाहित ना हो। इस फल को खाने वाला तर्क और सिद्धांत में निपुण बन जाएगा। अब नारद मुनि के मुख से इस आम्र फल की इन विशेषताओं को सुनकर गणेश जी के मन में तुरंत उस फल को खाने की इच्छा हो गई। वैसे भी भोजन के प्रति उनकी रुचि सर्वविदित है और वे तुरंत पास में आ गए। उनके साथ कार्तिकेय भी आकर खड़े हो गए। अब नारद मुनि ने अंतिम पहेली को सामने रखते हुए कहा, लेकिन समस्या ये है कि मेरे पास ऐसा केवल एक ही फल है। इसलिए मैं ये फल या तो गणेश को दे सकता हूँ या फिर कार्तिकेय को। दोनों में से किसी एक को ही दे सकता हूँ। इस फल को विभाजित करके भी नहीं खाया जा सकता। अब नारद मुनि की ये बात सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती चिंता में पड़ गए। उन्हें दोनों ही पुत्र अत्यंत प्रिय हैं और दोनों का पक्ष वे कैसे ले सकते थे। आखिरकार शिव जी ने कहा, मेरे दोनों ही पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये फल कौन खाएगा इसका निर्णय वे स्वयं करें, और वो भी एक स्पर्धा के माध्यम से। इन दोनों में से जो भी इस शर्त को जीतेगा वही इस फल का अधिकारी बनेगा।
और स्पर्धा इस बात की होगी कि गणेश और कार्तिकेय दोनों में से जो भी संपूर्ण ब्रह्मांड का 3 बार परिक्रमण करके पहले वापस आएगा वही विजेता कहलाएगा। ये सब सुनकर कार्तिकेय तो बड़े खुश हो गए, क्योंकि उनके पास उनके वाहन मयूर जो थे, इसलिए वे तुरंत अपने वाहन मयूर पर बैठे और उड़ चले ब्रह्मांड की परिक्रमा करने। अब पीछे रह गए बेचारे गणेश जी, और उनके पास तो था छोटा सा मूषक। उस पर ब्रह्मांड की परिक्रमा करना तो असंभव कार्य था। इसलिए निराश होकर वे सोचने लगे कि आखिर अब क्या किया जाए। अचानक उनके मन में एक विचार आया कि पिताजी ने ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए कहा, लेकिन कौन से ब्रह्मांड की ये तो नहीं बताया। और ये विचार लाते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने बड़े प्यार से अपनी माता पार्वती को देखा और मुस्कुराए। फिर गणेश जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया और फिर उन दोनों की 3 बार परिक्रमा की। जब माता पार्वती ने ये देखा, उन्हें समझ नहीं आया। उन्होंने पूछा, हे पुत्र, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें शर्त को जीतने का प्रयास भी नहीं करना चाहते? बिना प्रयास किए तुम हार कैसे मान सकते हो? तो इसके उत्तर में गणेश जी ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, हे मेरी प्रिय माता, पिताजी ने ब्रह्मांड की परिक्रमा करने की शर्त रखी थी, और मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड और संसार हैं। आपके सिवा मुझे और कोई प्रिय नहीं है, इसलिए मैंने आप दोनों की 3 बार परिक्रमा पूर्ण कर ली है। गणेश जी के इस तर्क संगत वाक्यों को सुनकर और अप्रतिम बुद्धि को देखकर भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। गणेश जी की बात हर प्रकार से उचित थी। उन्हें इसमें कोई भी दोष नहीं दिखाई दिया। इसलिए उन्होंने प्रेम पूर्वक गणेश जी को विजयी घोषित कर दिया और आम्रफल भी उन्हें प्रदान कर दिया। अब यहाँ पर उस कथा के मुख्य अंश की शुरुआत होती है। जैसे ही कार्तिकेय जी अपनी परिक्रमा पूर्ण करके वापस आए, तो उन्होंने गणेश जी को कैलाश पर वो आम्रफल खाते हुए देखा। ये देखकर उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। आखिर माता पार्वती ने गणेश जी की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए सारा वृत्तांत कार्तिकेय को कह सुनाया। ये सुनकर उन्हें अत्यंत क्रोध आ गया। उनके क्रोध का एक कारण ये था कि उनके माता पिता ने गणेश को विजयी घोषित करने से पहले उनके वापस आने की प्रतीक्षा भी नहीं की। और ये सब सोचकर वे अत्यंत दुखी हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने ये निर्णय लिया कि वे अपने घर का परित्याग करेंगे और सबसे श्रेष्ठ ज्ञान को अर्जित करने के लिए तपस्या करेंगे। उनके इस अतार्किक निर्णय को सुनकर माता पार्वती और भगवान शिव को आश्चर्य हुआ। उन दोनों ने कार्तिकेय को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। कार्तिकेय अपनी बात पर अड़े रहे और निकल गए क्रौंच पर्वत पर तपस्या करने के लिए। अपने पुत्र के वियोग को सहन न कर पाने के कारण भगवान शिव और माता पार्वती उन्हें मनाने के लिए क्रौंच पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने कार्तिकेय को अनेक वात्सल्यपूर्ण शब्द कहे और कैलाश पर वापस लौटने के लिए विनती की, लेकिन कार्तिकेय नहीं माने। उल्टा अपने माता पिता को इस पर्वत पर देखकर वे दूसरे पर्वत पर 3 योजन दूर चले गए। और अंत में इस बात पर सहमति बनी कि प्रत्येक मास की अमावस्या पर भगवान शिव कार्तिकेय से मिलने जाएंगे और प्रत्येक मास की पूर्णिमा पर देवी पार्वती उनसे मिलने जाएंगी। इस प्रकार भगवान शिव ज्योति रूप में उसी स्थान पर स्थापित हो गए। अर्जुन शब्द भगवान शिव का भी एक नाम है और मल्लिका यानी पार्वती देवी, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। ये एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जिसका अभिषेक करने के पश्चात श्रद्धालु इसका स्पर्श भी कर सकते हैं, जो कि किसी अन्य मंदिर में संभव नहीं है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में नल्लमल्ला पहाड़ी पर स्थित श्री शैलम में विराजमान है।
यह ज्योतिर्लिंग कृष्णा नदी के तट पर है और यह लगभग 2 हेक्टेयर जमीन में विस्तारित है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार राजगोपुरम स्तंभ अत्यंत सुंदर और विशाल है। विजयनगर साम्राज्य के दौरान इसका मुख्य मंडप निर्माण किया गया था, जो कि इस मंदिर का मुख्य कक्ष है। इस मंदिर में सहस्त्र शिवलिंग भी हैं और भगवान नटराज के अनेक सुंदर चित्रों से युक्त दर्पण कक्ष भी है। ऐसी मान्यता है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद वहां स्थित साक्षी गणपति मंदिर के दर्शन करने भी जरूरी हैं, नहीं तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। लोक मान्यता ऐसी है कि गणेश जी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाले भक्तों की हाजिरी दर्ज करते हैं ताकि उन्हें अंत में मोक्ष दिया जा सके। तो ये थी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा और उससे संबंधित जानकारी। आपको यदि ये अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।